नमस्कार दोस्तों। आज हम नवरात्रि के इस पावन पर्व का गहन विवेचन करेंगे जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का वर्णन, उनकी पूजा की विधि, पौराणिक कथाएं, लोक कथाएं, प्रमुख भक्तों की कहानियां और पारंपरिक मंत्र सम्मिलित होंगे। नवरात्रि मात्र 9 दिनों का उत्सव नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन में अंदरूनी शक्ति, संयम, साहस, करुणा और समर्पण को जागृत करने वाली दिव्य यात्रा है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री। वे हिमालय की कन्या और भगवान शिव की पत्नी हैं। उनका रंग सुनहरा या हल्का गुलाबी होता है। वे बैल पर सवार होती हैं और उनके हाथों में त्रिशूल और कमल होता है। पुराणों के अनुसार देवताओं की संयुक्त शक्ति से उनका जन्म हुआ था, ताकि वे महिषासुर जैसे दुष्टों का संहार कर सके। राजा हरिश्चंद्र, जिनकी सत्यनिष्ठा की कहानियां सदियों से प्रेरणा देती हैं, शैलपुत्री के महान भक्त हैं। इस दिन लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। मंत्र एयुएम देवी शैलपुत्र्याय नमः का जाप करने से मन की स्थिरता और आत्मबल प्राप्त होता है। उनकी पूजा से जीवन में स्थिरता, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है। वे संयम, तपस्या और ध्यान की देवी हैं। श्वेत वस्त्रधारी और जपमाला लिए हुए होती हैं। उनका वाहन श्वेत हंस है, जो विवेक और शांति का प्रतीक है। उनकी तपस्या की कथा मां पार्वती से जुड़ी है, जिन्होंने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या की। इस दिन उपवास एवं सात्विक भोजन करना शुभ माना जाता है। मंत्र एयुएम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः का जाप मानसिक अनुशासन और आध्यात्मिक शुद्धि प्रदान करता है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। उनके माथे पर घंटी जैसी चंद्रमा की आकृति होती है। 10 हाथों में वे तलवार, धनुष बाण आदि अस्त्र धारण करती हैं। उनका वाहन सिंह है और वे साहस, निर्भयता और मानसिक स्थिरता का प्रतीक है। महिषासुर के विरुद्ध उन्होंने कई युद्ध लड़े। मंत्र एयुएम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप भय, तनाव और अस्थिरता दूर करता है। इस दिन लाल रंग के फूल अर्पित कर पूजा का विधान है। चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा होती है, जो ब्रह्मांड की जननी है। उनके 8 हाथ होते हैं, उनका रंग पीला है और उनका वाहन बिल्ली है। वे जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और रचनात्मकता का संचार करती हैं। पुराणों के अनुसार उन्होंने अपने तेज से राक्षसों का संहार किया। मंत्र एयुएम देवी कूष्मांडाय नमः का जाप नवजीवन और स्वास्थ्य की कामना करता है। पांचवें दिन स्कंदमाता की पूजा होती है, जो अपने पुत्र भगवान कार्तिकेय के साथ सिंह पर विराजमान है। वे मातृत्व, करुणा और प्रेम की देवी हैं। उनकी कृपा से परिवार में सुख शांति आती है। मंत्र एयुएम देवी स्कंद माताये नमः का जाप प्रेम और संरक्षण को बढ़ावा देता है। इस दिन दूध और गुड़ का दान शुभ माना जाता है। छठे दिन कात्यायनी माता की पूजा की जाती है, जो 9 कटार लेकर शेर पर सवार होती है। वे शक्ति और न्याय की देवी हैं, जिन्होंने असुरों का नाश किया। विवाह योग्य कन्याओं के लिए यह दिन विशेष शुभ है। मंत्र एयुएम देवी कात्यायन्याय नमः का जाप शक्ति, साहस और सामाजिक न्याय की प्राप्ति करता है। सातवें दिन कालरात्रि माता की पूजा होती है, जो भीषण और भयावह है। उनका काला रंग और घुंघराले बाल अंधकार और नकारात्मकताओं का समूल नाश करते हैं। वे शेर पर सवार हैं और भक्तों के मन से भय दूर करती हैं। मंत्र एयुएम देवी कालरात्रि नमः का जाप भय और तनाव को दूर करता है। आठवें दिन महागौरी माता की पूजा होती है, जो पूर्णतः श्वेत वस्त्रधारी और सौम्य है। वे शुद्धता, सौंदर्य और करुणा का अवतार है। उनकी पूजा से मन, वचन और कर्म की शुद्धि होती है। मंत्र एयुएम देवी महागौर्य नमः का जाप शांति और सौंदर्य की प्राप्ति करता है। नवें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है, जो सभी सिद्धियां और सफलताएं देने वाली होती हैं। 4 भुजाएं लेकर वे शेर पर सवार करती हैं। पुराणों में कहा गया है कि उन्होंने महिषासुर का नाश कर सभी देवी देवताओं को सिद्धियां दी। मंत्र एयुएम देवी सिद्धिदात्रेय नमः का जाप जीवन को पूर्णता और सफलता की ओर ले जाता है। इन 9 स्वरूपों के मंत्रों का जाप भक्तों को आध्यात्मिक बल, मानसिक शांति और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति प्रदान करता है। नवरात्रि के दौरान इन मंत्रों का नियमित उच्चारण और भजनों का गायन पूजा की श्रृंखला को पूर्णता देता है। लोकप्रिय भजनों में जय जगदम्बे माथु तथा सिंहासन गही सुराधिपति शामिल है, जो मां की महिमा का सुव्यक्त करने वाले हैं।
माँ दुर्गा के भक्तों की कहानियां भी नवरात्रि पर्व को और श्रद्धा से भर देती हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा, पार्वती माँ की तपस्या, भगवान कार्तिकेय के युद्ध और कालरात्रि के भयभंजन की कथाएं। ये कहानियां हमें जीवन की कठिनाइयों में स्थिर रहने और भक्ति के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देती हैं। नवरात्रि के दौरान संयम, सात्विक भोजन, दान पुण्य और योग ध्यान की महत्ता विशेष होती है। ये साधन मन और शरीर को शुद्ध करते हैं, जिससे भक्त माता की कृपा और आनंद प्राप्त करता है। यही नवरात्रि पर्व का सार है, स्वयं के भीतर की शक्ति को जागृत करना और हर बुराई को परास्त कर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो सबसे पहले देख सकें। आपके इस सहयोग से हमें और बेहतर